जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कहा है कि मुस्लिम द्वारा पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूजा जैसे वहाँ चल रही है जारी रहेगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ पूजा होना चाहिए जो पूजा पहले होती थी। वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं का पूजा पाठ जारी रहेगा। 26 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया। इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट ने ब्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया था। इसके बाद 31 जनवरी की रात तहखाने में पूजा शुरू हुई थी। ब्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका लगाई थी। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि तहखाना लंबे समय से उनके अधिकार क्षेत्र में रहा है, यह ज्ञानवापी का हिस्सा है और इसमें डीएम समेत प्रशासन ने जल्दबाजी में तत्काल पूजा शुरू करा दी, जबकि इसके लिए समय था। तहखाना में तत्काल पूजा रोकनी चाहिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों के तर्क सुनने के बाद ब्यास तहखाने में पूजा को लेकर 15 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी की रात ज्ञानवापी के ब्यास तहखाने में ब्यास परिवार को पूजा पाठ का अधिकार दिया था। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल याचिका दाखिल करते हुए पूजा पर रोक की मांग की थी। वहीं ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिका को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। वहीं ज्ञानवापी मामले में अधिवक्ता प्रभास पांडे ने कहा, आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन जो कि मुस्लिम साइड ने डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, उसमें इन्होंने आज फैसला सुरक्षित रखा था। आज उन्होंने फैसला प्रोनाउंस किया है, जिस फैसले के आधार पर उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है। उसमें यह कहा है कि मुस्लिम द्वारा पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूजा जैसे वहां चल रही है जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया गया उस प्रॉपर्टी का तहखाने का, वो चलता रहेगा। जिस तरह से डीएम के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए थे, जी वो सारी चीजें थी। अब उन्होंने तो ग्राउंड लिए, वक्फ एक्ट, डीएम के ऊपर, स्टेट के ऊपर कई जगह उन्होंने सवाल उठाए, जिसको कि जज साहब ने कैसे रिबट किया होगा वो जब फैसला आएगा वो हम तब भी बता पाएंगे। जी हमारे हिसाब से और हमारे सनातन धर्म के लिए ये तो जीत बड़ी है कि एक पूजा जो बहुत दिनों से बाधित थी वो जारी रहेगी अनवरत, और ये अब माननीय न्यायालय की इसमें मोहर भी लग गई, तो ये हमारे हिसाब से तो हमारे लिए। वहीं इस मामले में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, सर्वेक्षण के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूजा होनी चाहिए। देखिए, सबूत के साथ जब प्रमाण मिला कि नहीं यहाँ पर पूजा होनी चाहिए, पूजा का आदेश जो जिला न्यायालय ने दिया है, तो उसमें स्पष्ट है कि वहाँ पर सारे सबूत मिले हैं कि मंदिर के हैं, और मंदिर का आधार मान करके सर्वे के देख करके कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ पूजा होना चाहिए जो पूजा पहले होती थी। जहाँ पूजा होती थी उसी जगह पूजा हो रही, दूसरी जगह नहीं। तो ऐसी स्थिति में यदि वो कोर्ट गए हैं तो उसकी भी सुनवाई होगी। वो रोकने का आधार बताएंगे कि क्यों रोका जाए, और ये बताएंगे कि नहीं वहाँ पूजा होनी चाहिए। तो जब पूजा होने का आदेश हो गया है तो पूजा ही होगी। वहीं श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी रमेश दास महाराज ने कहा, ज्ञानवापी परिवार को पहले भी पूजा का हक था करने का, वो करते थे ब्यास,
और आज भी और न्यायालय जो इलाहाबाद न्यायालय है वो आज भी हम सभी को संत महंत सभी राम भक्तों को ये उम्मीद है आज उन्हीं को ही फिर मौका मिलेगा पूजा करने का पूरा आशा और विश्वास है। यही नहीं कई करोड़ों राम भक्त शिव भक्त सब ये चाहते हैं कि ज्ञान वापी और मंदिर में पूजा करने का व्यास परिवार को मिलना चाहिए। ये सबके ही उम्मीद है, आज ये होना तय है।